नैपसैक प्रॉब्लम के बाद है हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग एक्चुअली एक टेक्निक है जो डेटा कंप्रेशन टेक्निक है और इस डेटा को कंप्रेस करने के लिए यूज़ होती है। तो डेटा को कंप्रेस हम कैसे करते हैं? डेटा कंप्रेस करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन पहले थोड़ी हम देखते हैं कि इसका रूट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है और ये एक मैसेज है जो मुझे नेटवर्क के थ्रू या कहीं भी मुझे सेंड करना है। और अगर मैं वैसे इसे सेंड करना चाहूँगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एस्की कैरेक्टर्स के ज़रिए वो सेंड होता है और 8 बिट एस्की कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये पूरे मैसेज में टोटल 25 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं इसको नॉर्मल उस पर फिक्स लाइन पे सेंड करूँगा तो मेरे 200 बिट्स यूज़ होंगे, यानी जो कॉस्ट है वो 200 बिट्स है। तो इसको इसलिए हम फिक्स्ड लेंथ कोडिंग कहते हैं, यानी जो लेंथ है वो हमेशा फिक्स रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर मेरे पास 2 बिट कोड हो तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं 4 मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट को कोड कर सकता हूँ। तो हमें देखना ये होता है हफमैन कोडिंग में कि अगर जो एस्की कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली तमाम अल्फ़ाबेट्स और उनके लिए होता है, लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा मैसेज है जिसमें सारे अल्फ़ाबेट नहीं है बल्कि बहुत कम गिने चुने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं 8 बिट एस्की कैरेक्टर क्यों यूज़ करूँ। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ एक ऐसा कोड यूज़ किया जाए जो मुझे डेटा कंप्रेस करने में काम आ जाए। तो अगर मेरे पास 2 बिट का डेटा होगा, 2 बिट कैरेक्टर्स होंगे, तो मैं इस तरह कोड कर सकता हूँ, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 4 है और मेरे पास जो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो ABCDEF F तक कैरेक्टर मौजूद हैं। यानी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 6, तो मुझे 6 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ चाहिए। तो अगर मैं 3 बिट कोड बना लेता हूँ तो 3 बिट कोड में अगर मैं पहले एस्की कैरेक्टर से सेंड कर रहा था तो तमाम के कैरेक्टर्स के लिए 8 बिट चाहिए थी। लेकिन अगर मैं इस तरह कोड बना लेता हूँ अपना मैसेज देखने के बाद, तो मुझे आइडिया होगा कि अब जो कोड है वो 3 बिट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो 3 बिट कोड जब मैं यूज़ करूँगा तो मेरे पास कितने बिट्स हो सकते हैं यूज़। 3 बिट यूज़ करने पे टोटल नंबर जो है मेरे पास वो है 6 एलिमेंट्स हैं। तो 6 एलिमेंट्स पे क्या है कि टोटल 25 करेक्टर्स हैं। तो जब वो 3 बिट एक करेक्टर के ऊपर जाएगा तो 75 टोटल करेक्टर्स टोटल बिट्स होंगी जो मैसेज ट्रांसमिट करने में यूज़ होगी। लेकिन सिर्फ 75 मैसेज ट्रांसमिट करने के बाद मैसेज को डीकोड करने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए। या रिसीवर को कैसे पता चले कि मैंने ये 3 बिट कोड के ऊपर इस डेटा को सेंड किया है। तो जब 75 हैं वो 3 बिट कोड से हमारी 75 बिट्स यूज़ हो रही हैं, तो हमें उसके साथ चार्ट भी भेजना पड़ेगा या आप कह लें कि टेबल भेजना पड़ेगा। और वो टेबल रिसीवर को ये बताएगा कि ये जो कोड है वो इस चार्ट या इस डेटा के अकॉर्डिंग कोड हुआ हुआ है। तो 48 कहाँ से आया? 48 आया है कि 6 कैरेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली इन कैरेक्टर्स को चार्ट सेंड करने के लिए मुझे एस्की कैरेक्टर्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। और 8 6 48 और प्लस में क्या इनका कोड भी मुझे सेंड करना है, तो 6 एलिमेंट हैं और 3 डिजिट का कोड है। तो 18 यानी 48 प्लस 18 जो है ये वो चार्ट है जो डिकोड करने के लिए यूज़ होगा और 75 बिट जो है वो मैसेज है जो सेंड हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 141 बिट्स है। यानी अगर मैं ये मैसेज सेंड करता हूँ और 3 डिजिट का कोड लिख के भेजता हूँ तो डिकोड करने के लिए चार्ट को और जो टोटल मैसेज है वो 141 बिट्स यूज़ होंगे। यानी अगर मैं इससे पहले जब फिक्स लेंथ में सेंड कर रहा था तो मेरे पास 200 बिट्स यूज़ हो रहे थे और अब जबकि मैं डिकोडिंग टेक्निक भी साथ भेज रहा हूँ तो भी मुझे 141 बिट्स मिल रहा है। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि टोटल बिट्स मेरे पास आ गए 141 बिट्स। और अब अगर मैं हॉफमैन क्या कहता है? हॉफमैन कहता है कि आप क्या करें कि जिस फ्रीक्वेंसी में वो अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे, ये ये जो फ्रीक्वेंसी है अगर मैं उन फ्रीक्वेंसी को पढ़ लूँ, यानी ए कितनी दफ़ा आ रहा है? ए आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ए आ रहा है। इसी तरह बी 5 टाइम्स आ रहा है, सी 3 टाइम्स आ रहा है, डी 4 टाइम्स आ रहा है,
ई 3 टाइम्स आ रहा है, एफ 4 टाइम्स आ रहा है। तो हफमैन कहता है अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कोड करूं तो शायद कुछ और कंप्रेस हो जाए। तो हफमैन ने कहा कि जो कोडिंग है वो फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में आप तमाम अल्फ़ाबेट्स को लिखें। तो थ्री, E3, D4, F4, B5 एंड D6। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो फ्रीक्वेंसी उनकी थी उनसे असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी कह लें या इसे काउंट कह लें, उन्हें हमने लिखा है। अब हफमैन कहता है कि जो मिनिमम काउंट है उन दोनों को ऐड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिनिमम कौन से, 3 और 3 मिनिमम है, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 आ जाता है। तो अब इसके बाद वो कहता है कि अब उसके बाद जो मिनिमम काउंट हो उसे ऐड कर दें। अब जो मिनिमम चीज़ हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स बचे हैं वो 6, 4, 4, 5 एंड 6। तो मिनिमम काउंट अगेन है 4 एंड 4 का। तो 4 एंड 4 को फिर ऐड कर दिया। अब जो हमारे पास मौजूद है वो है 6, 8, 5 एंड 6। तो दो में या तो हम इस 5 और 6 को ऐड करें या इस 5 और 6 को ऐड करें। तो जो करीब है उसे ही ऐड करते हैं। इट्स अप टू यू, ये चॉइस आपकी है कि आप किसको ऐड करते हैं। तो 5 और 6 को ऐड किया 11। अब इन दोनों में, इन तीनों में जो सबसे छोटे दो हैं उन दोनों को ऐड हमने करना है। तो 6 और 8 हो गया 14। और अब हमारे पास जो बाकी रह गया है वो 14 एंड 11 है। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 25। हाँ, दिस इज 25। तो हफमैन कोडिंग के ज़रिए हमने क्या करना है, जब हम हफमैन कोडिंग की तरफ जा रहे होंगे तो हमें उससे पहले हफमैन ट्री बनाना है। और हफमैन ट्री हम कैसे बना सकते हैं, हफमैन ट्री बनाने के लिए हमें उस कोड में फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि अल्फ़ाबेट्स की, कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और फिर उन्हें उनकी मिनिमम वैल्यू के उस पर ऐड करते चले जाना है। और ऐड करने के बाद हमारे पास जो वजूद में आएगा वो आएगा हफमैन ट्री। हफमैन ट्री में वजूद में आ जाने के बाद हमने क्या करना है, अब ऑब्वियसली एक कोड जनरेट होगा जो कि प्रीवियस कोड से डिफरेंट होगा। हफमैन ट्री जब हमारे पास आ जाए तो हमने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड के जितने भी चाइल्ड हैं, जो लेफ्ट चाइल्ड जितने भी हैं उन सबको हमने ज़ीरो वैल्यू असाइन करनी है। और जो राइट चाइल्ड हैं उन सबको हमने 1 असाइन करना है। तो जब हम ये असाइन वैल्यूज़ कर देंगे, ये कोड असाइन कर देंगे, तो हमारे पास टी जो जनरेट होगा वो एक डिफरेंट ट्री जनरेट होगा। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 एंड 1। बी की वैल्यू क्या है, 1 एंड 0। ठीक है। सी तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, 0, 0 एंड 0। डी तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, डी यहाँ पर है, 0, 1 एंड 0, 0, 1 एंड 0। तो यहाँ ये बात नोट करें, यहाँ जो है कुछ एलिमेंट्स जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उनका जो कोड है, उनके जो बिट है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। और ज़्यादा कम होने से जो कंप्रेशन है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अब अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, टोटल नंबर ऑफ बिट्स काउंट करूँ, तो ये 2 बिट है और ये 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स 12 हैं। ये 2 बिट है, 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स 10 है। ये 3 बिट है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 9 है, एंड सो ऑन। तो टोटल बिट्स जो मेरे पास आती हैं वो आती हैं 64 बिट्स। लेकिन ऑब्वियसली मुझे उसके साथ चार्ट भी भेजना पड़ेगा ताकि जो सामने रिसीवर है वो उसे डिकोड कर सके। चार्ट भेजने के लिए 6 ASCII कैरेक्टर्स, यानी ये 8 बिट्स ही होंगे, तो 8 6 48। 48 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लस 16 और प्लस ये वाला 64। तो 128 बिट्स में मैं अपना चार्ट भी भेज सकता हूँ और मैं कोड भी भेज सकता हूँ, मैं अपना मैसेज भी भेज सकता हूँ, जो कि पिछली जो टेक्निक थी उससे काफ़ी कम है और उससे ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड है। सो दैट्स इट फॉर हफमैन कोडिंग।